उदयपुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती बागोरिया के ढाणी ग्राम पंचायत में 3 दिन से पंचायत के बाहर सरपंच वार्ड पंच भूख हड़ताल पर बैठे थे और पंचायत भवन के पास स्थित सरकारी भूमि में फिर से प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर लगाने की मांग को लेकर पंचायत के बाहर बैठक 3 दिन से भूख हड़ताल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रविवार की देर शाम को विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के आश्वासन के बाद धरने पर बैठे सरपंच व वार्ड पंचों की सहमति के बाद पंचायत भवन के पास सरकारी भूमि में सोमवार को प्रशासन गाँव के संग अभियान शिविर लगाया जाएगा। इस दौरान मीडिया में बातचीत करते हुए सरपंच ने कहा है कि जब तक पंचायत भवन में शिविर लगाकर शाम तक संपन्न नहीं होगा तब तक पंचायत भवन के बाद भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान सरपंच ने कहा है कि यह ग्रामीणों की जीत हुई है। ग्रामीणों के पंचायत में अटके हुए कार्य शिविर में नहीं हो पाए, लेकिन अब फिर से लगने वाले शिविर में कार्य पूर्ण होने की जताई जा रही है संभावना। सरपंच वार्ड पंच व स्थानीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के बीच देर शाम को दूरभाष पर हुई बातचीत में बताया गया कि कल फिर से पंचायत में शिविर लगाया जाएगा और अटके हुए कार्य पूरे किए जाएंगे। साथ ही पंचायत में ग्रामीणों को पट्टे दिए जाएंगे। को प्रशासन गांव के संग शिविर लगना था, उसको लेकर के हमने ग्राम पंचायत की तरफ से पंचायत भवन के पास व्यवस्था की थी और टेंट वगैरह लगाया था और संपूर्ण तमाम व्यवस्थाएं हमने की थी। उसके बाद दूसरी जगह टेंट लगा करके शिविर का आयोजन करा दिया गया था। उसको लेकर के जो जनता के काम नहीं हुए, जनता यहाँ आकर के वापस चलेगी और इन सभी तमाम बातों को लेकर ग्रामीणों में रोष था और मेरे वार्ड पंच और मैं सभी ने मिलकर निर्णय किया कि हम जब तक ग्रामवासियों के काम नहीं होंगे और शिविर दोबारा पुनः नहीं लगेगा तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और हमारे आज 3 दिन हो गए भूख हड़ताल के। आज शाम को विधायक जी से बात हुई है फ़ोन के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि कल 10 बजे से पुनः कैंप लगा दिया जाएगा और जो राजस्व संबंधित काम है वो हो जाएंगे। जो पट्टे नहीं बटे थे वो पट्टे बांट दिए जाएंगे। इनके अलावा भी जो बिजली विभाग से संबंधित काम है वो काम कर दिए जाएंगे। इनके अलावा भी जो एक मांग और थी कि हमारे जो अधिकारी है उनको ट्रांसफ़र करने की, वो भी उन पर दोनों पर सहमति बन गई है। क्या मांगी? एक मांग तो शिविर पुनः लगाने की थी और शिविर लगा कर लगेगा, और एक हमारे जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग थी, वो उन पर भी सहमति बन गई है। अब उन तमाम कार्यों को लेकर के और जो हमारी जो मांगी थी उनको लेकर के विधायक जी से बातें हुई है फ़ोन के माध्यम से, और फिर हमने सभी वार्ड पंचों ने और मिलकर के ग्रामवासियों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि अगर कल पुनः शिविर का आयोजन किया जाएगा तो फिर हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे। अभी तक आश्वासन मिला है पुनः शिविर होने के बाद हम जनता का काम करने के बाद हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे और भूख हड़ताल में एसडीएम साहब और विधायक जी आएंगे। के बाद विधायक जी और एसडीएम साहब हमारी भूख हड़ताल तोड़ाएंगे और फिर हम भूख हड़ताल तोड़ेंगे। कितने वार्ड पंच और मैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बाकी जो ग्रामवासी है और सभी धरने पर बैठे हुए हैं। 3 दिन से मेरे साथ हैं। और मैंने विधायक जी से बात की और विधायक जी ने जो दोनों मांग थी उन पर सहमति जता दी और कल वो आएंगे और जो हमारे बकाया काम है, जो पट्टे वितरण के कार्य हैं और जो और भी राजस्व संबंधित कार्य रह गए, इनके अलावा बिजली विभाग से संबंधित जो कार्य थे वो करेंगे। और कल 10 बजे से हमारा कैंप चालू होगा। तो सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपने जो कार्य रुके हुए थे, जो कल 3 तारीख को कैंप के अंदर जो काम नहीं हो सके, वो अपने कार्य करवाने के लिए ज़रूर आए। और कल पूरी हम मान और सम्मान करेंगे। जो भी अतिथि हमारे यहाँ आएगा उनका तहे दिल से स्वागत है। और हमारे जो शिविर और जो नहीं लगा था और शिविर में जो काम नहीं हुए थे उनको लेकर के और जो बचे हुए काम है वो कल हमारे जो पूरे होंगे, उनको लेकर हम दोबारा से हम तैयारी कर रहे हैं। और हम जनता की जो मांग थी और जो हमारे ग्रामवासियों की मांग थी, ये सब हमने और ग्रामवासियों ने मिलकर के विधायक जी से बात करने पर ये मान ली गई और ये पूर्ण कैंप होगा। इसलिए मीडिया का भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ग्रामवासियों की जो समस्या सुनी, इनके लिए प्रशासन और विधायक जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 2 मांग थी कि शिविर में हमारे लोगों के काम नहीं है तो शिविर दोबारा लगाया जाए।
और एक मांग थी कि हमारे जो अधिकारी है, जो दोषी अधिकारी है, उनको सजा दिलाई जाए। इन दोनों पर सहमति बन गई है। जो शिविर वाली मांग थी, जो शिविर में हमारे काम नहीं हो पाए, 3 तारीख को मेरी ग्राम जनता के काम नहीं हो पाए, वो कल 9 बजे से 10 बजे से हम यहाँ कैंप लगाएंगे, उसमें काम होंगे। जो बचे हुए टोटल जो भी काम जनता के रह गए थे, वो संपूर्ण काम इस काल जो हम लगाएंगे, दोबारा यहाँ प्रशासन आएगा, उसमें हमारा काम होगा। और इनके अलावा भी जो हमारे अटके हुए काम हो और ग्राम पंचायत के जो 2-3 रास्ते थे जो कटान में करने रह गए थे, वो रास्ते कटान में होंगे। और जो पट्टे वितरित करने थे, वो पट्टे वितरित होंगे। और उसके बाद ये काम होने के बाद विधायक जी ने कहा है कि हम आपका अनशन तोड़ाएंगे और काम शिविर जो अटका हुआ काम, जो बाकी काम था जनता का, वो पूर्ण होने के बाद हम ये अनशन तोड़ेंगे। हाँ, जब कल 11 बजे तक हमारा धरना और अनशन जारी रहेगा। उसके बाद जनता के जो काम है वो होते ही हम ये धरना तोड़ लेंगे। इसको लेकर आप जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, आपने मेरा साथ दिया और जो काम नहीं हुए वो काम कराए। मैं जनता के कामों के लिए यहाँ बैठा था और जनता के जो रुके हुए काम है, जो अटके हुए 3 तारीख को जो शिविर में काम नहीं हो पाए, वो संपूर्ण काम होंगे। और जनता आइए और अपने काम करवाइए। जनता के कामों के लिए सब कुछ हुआ था और जनता के काम होंगे, इसके लिए मुझे खुशी है। और जनता को भी बेहद खुशी है कि हमारे काम जो अटके हुए थे, 3 तारीख को जो काम अटक गए थे, वो काम होंगे। जो पट्टे वितरित होने थे वो नहीं हुए थे, वो कल पट्टे वितरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे ग्रामवासियों और मेरे जो शुभचिंतक, मेरे युवा साथियों, सभी की संघर्ष की जीत है। और जो विधायक जी ने हमारी जो ये मांग मानी, उनको भी मैं पूरी संपूर्ण पंचायत की तरफ से धन्यवाद देता हूँ।